आवेदन में मेंशन किया गया, ये आवेदन में मेंशन फर्जी अभ्यर्थी ऑनलाइन कर ही नहीं। 40,000 जो नियोजन हुई है अभी छठे चरण में, उसमें 10,000 अभ्यर्थी आसीए बना के वह घुसने की भी कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पिछले दिनों सचिवालय दौरा में लेटर दिया गया, उस लेटर में 3-4 मुख्य बिंदुएं थी जिसके बारे में सभी अभ्यर्थी को जानना चाहिए कि यह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इससे आपको फ़ायदा होने वाला है या फिर इस लेटर के माध्यम से आपको कुछ नुकसान भी होने वाला है। दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों सचिवालय दौरा में यह लेटर, यह आवेदन शिक्षा महासचिव को दिया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। जी हाँ, जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जान लेते हैं कि अधिसूचना 864 है वो क्या है। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आप एक 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सबसे पहले जानते हैं अधिसूचना संख्या 864। ये वो अधिसूचना है, वो विज्ञप्ति है या नोटिस है, जो भी कहिए इसको, जिसमें रिक्तियों की संख्या की मांग की गई थी जिलेवार। वही लेटर का यहाँ पे जिक्र करके पूछा गया है कि सभी जिलों से रिक्ति मंगवा लेने का निर्देश दिया गया अधिसूचना के अंतर्गत, और उसमें ये भी आदेश दिया गया कि 25 जुलाई 2022 तक पोर्टल बनाकर उस पर अपलोड करने का आदेश दिया गया। जितनी भी रिक्तियां है जिलेवार जो आती है रिक्तियों की सूची जब शिक्षा विभाग को, तो 25 जुलाई तक पोर्टल पे अपलोड कर देने का भी आदेश दिया गया है, यानी कि अभी टाइम है। इस पर काम सभी जगहों पे चल रहा है, जिलेवार काम चालू है, सभी डीओ और रिक्ति मंगाने का काम अपने अपने ज़िलों में कर रहे हैं। अब देखिए कि कल जो दौरा हुआ उसमें आपकी महत्वपूर्ण मांग यही रही, अभ्यर्थियों ने जो आवेदन बनाया उसमें यही कहा कि महोदय, आपके द्वारा रिक्ति मांगने का जो निर्देश अधिसूचना संख्या इतना में किया गया और पोर्टल बनाने का जो आदेश दिया गया, इसके संबंध में हम बता दें कि हमारी विज्ञप्ति जो है जल्द जारी हो और जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह तक 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो। ये पहला मांग आवेदन में मेंशन किया गया, ये आवेदन में मेंशन है। और दूसरा मांग जो था, 7वीं चरण बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज किया जाए। जी हाँ, अगर यह 7वीं चरण की बहाली ऑनलाइन होती है तो कहीं ना कहीं 7वें चरण के वो अभ्यर्थियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनका जो कट ऑफ जा रहा है कम जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है पारदर्शिता के साथ अप्लाई होगा। कोई भी फर्जी अभ्यर्थी ऑनलाइन कर ही नहीं सकता। सेंट्रलाइज होगा तो इसमें यही होगा कि एक ज़िले में एक आवेदन, 2-3 जिलों का चॉइस फिलिंग रहेगा, इसी को हम सेंट्रलाइज कहते हैं। तो सेंट्रलाइज होने से ये आपको फ़ायदा होगा कि नियोजन इकाई जितने भी है, पूरे जितने मतलब आपके ज़िला में है, वहाँ का दौरा आपको नहीं करना होगा। एक ही आवेदन पूरा पंचायत, पूरा नगर निकाय, सब जगह पे एक ही आवेदन आपका काम करेगा। तो यहाँ पे आप जो है अभ्यर्थी बच रहे हैं इस चीज़ से, जो आपका मेहनत लगता है, फिजिकली वर्क लगता था आवेदन देने में, उस वर्क से आप बिल्कुल बच जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी मांग बिल्कुल जायज़ है, ये दोनों मांग जायज़ है। 7वें चरण प्राथमिक बहाली में डोमिसाइल कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाए। जी हाँ, 7वें चरण बहाली में डोमिसाइल तो लागू है और होना भी चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ हाई होता है वो आपके स्टेट में जो टॉप की सीटें होती है पहले नियोजन उन्हीं का हो जाता है। जी हाँ, आपको बताते चले कि 45,000 जो नियोजन हुई है अभी छठे चरण में, उसमें 10,000 अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं। 14 राज्यों के अभ्यर्थी आपके स्टेट में, बिहार में नौकरी के लिए आए हुए हैं और लिए हैं सरकारी नौकरी, उनके स्टेट में आपको कोई दर्जा नहीं है। वैसे अभ्यर्थियों को मैं बता रहा हूं कि 14 स्टेट के अभ्यर्थी 10,000 सीटों पर कब्जा जमाए। किस लिए?
डोमिसाइल नहीं रहने के कारण, क्योंकि उनका कटअप जो है बहुत हाई जाता है। तो कहीं ना कहीं यह डोमिसाइल भी एक अच्छी चीज़ है और अदर स्टेट के अभ्यर्थी को रोकने के लिए यह ज़रूरी भी है, क्योंकि आवासीय फर्जी आवासीय बना के वह घुसने की भी कोशिश करेंगे इस बहाली में। इसलिए जो शर्त की मांग की गई है कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाए, तो ये मांग वही है कि ब्लॉक वाइज वो लोग जाके आवासीय भी अगर बनाते हैं तो उसको कंट्रोल करने का कुछ उपाय किया जाए। और आप अभ्यर्थी भी अगर ब्लॉक पे आपकी पकड़ है, ब्लॉक में आना जाना है, तो इस चीज़ पर ध्यान देखें कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो है फर्जी तरीके से डोमिसाइल कहीं नहीं बनवा रहे हों। छठे चरण की बची हुई रिक्ति 50,000 को विघटित कर सभी कोटि में बदल कर दिया जाए, साथ में 2022 तक की रिक्ति को जोड़ कर दिया जाए। जी हाँ, रिक्ति 50,000 जो बची हुई है उसके बारे में भी मांग किया गया है कि इसको तो दिया ही जाए, प्लस 30,000 जो और रिक्ति है उसको भी दिया जाए। और आज तक की रिक्ति यानी कि ये 80,000 रिक्ति जब आपका हो जा रहा है तो आज तक का रिक्ति अगर जोड़ा जाएगा तो 15,000 जरूर आएगा। तो 95,000 रिक्ति आने का अनुमान है। आपको 95,000 लगभग रिक्ति आएगी अगर इस चीज़ को लागू किया जाता है। तो कहीं ना कहीं छठे चरण की बची हुई सीट को विघटित कर सभी कोटि में बदल दिया जाने से ये भी आपको फ़ायदा होगा कि सभी कैटेगरी को सीटों की संख्या अच्छी खासी मिलेगी। जैसे कि छठा चरण में देखा गया SST वाले बाकी रह गए, जनरल वाले भी कुछ अभ्यर्थी जो है मतलब उनका नियोजन नहीं हो पाया। तो वैसी कंडीशन में अगर सब में विघटित होती है तो सबको समान सीट मिलेगी और सबकी बहाली तय होगी। अधिकतर उम्र सीमा की बाध्यता को ख़त्म किया जाए। जी हाँ, ये मांग वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो कहने का मतलब जिनका उम्र सीमा खो गया है या फिर उम्र की पड़ाव पर अंतिम पड़ाव पे खड़े हैं, उनके लिए यह ज़रूरी है। कहीं अगर बहाली 2-4 महीने एक्सटेंड कर देता है तो वैसे भी अभ्यर्थी 2-4 महीने के लिए भी वंचित रह जाएंगे, कहीं तो 10-12 साल के लिए भी हो जा रहा है। तो इसमें उम्र की जो सीमा की बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए, इसलिए कि 3 साल से आपने कोई नियोजन नहीं किया, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अपनी उम्र को खोए, तो वैसे में ये गलती स्टूडेंट का नहीं माना जाएगा, ये गलती जो है गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग की मानी जाएगी। उस स्थिति में उम्र की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। और एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपका यह आवेदन कल सचिवालय में दिया गया है, लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ आपके पूरी मांग को कवर किया है इस आवेदन में, और ये सारी मांगे जायज़ है और कहीं ना कहीं ये सारे अभ्यर्थियों के हित की चीज़ है, इसलिए ये आवेदन बिल्कुल अच्छा है। और इतना मांग अगर आपको मिलता है, गवर्नमेंट इस चीज़ को दे देती है, तो समझिए कि कोई भी जो है नियुक्ति से वंचित नहीं रह पाएगा। इसलिए दोस्तों मैं कोशिश किया कि आप लोग को बताया जाए जो अभी फ़िलहाल प्रमुख मांगे हैं उसके बारे में, और भी आप लोग के दिमाग में कुछ मांगे चल रही होगी तो आप लोग हमें सूचित कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। इसके बारे में भी सचिवालय में वार्ता की जाएगी, इसलिए ज़रूरी है कि कमेंट के माध्यम से बताएं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।